पहला प्रहार, दूसरा प्रहार, तीसरा प्रहार, चौथा प्रहार, पांचवा प्रहार, रूस 48 घंटे से इसी तरह यूक्रेन को बारूद से पाट रहा है। मिसाइल और रॉकेट वॉर से यूक्रेन में हाहाकार मचा हुआ है। रूस के इसी ऑलराउंड अटैक के साथ ही युद्ध का सबसे नया और विध्वंसक फेज शुरू हो चुका है। यूक्रेन का काउंटर अटैक बढ़ा तो पुतिन ने विध्वंस का टॉप गियर लगा दिया। चारों तरफ से ऐसा हमला किया कि जंग की बाजी पलट गई। काखोव्का हमले के बाद पुतिन पलटन जिस तरह से हमले कर रही है वो यूक्रेन के सर्वनाश की बुनियादी कर रहा है। वॉर जोन में छोटे लेकिन बहुत घातक हथियार उतर चुके हैं। ये यूक्रेन का शॉर्ट MLRS है जो रूसी पोजीशन में बड़ी तबाही बरपा रहा है। और ये है रूस का मिनी मैनपैड। देखने में छोटा है लेकिन रणभूमि में यूक्रेन को बड़ा घाव दे रहा है। दुर्गम और दुरूह इलाकों में ये इस तरह यूक्रेनी टैंकों की कब्र खोद रहा है। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव सोमवार से शुरू हुआ जो 4 दिनों में बहुत विध्वंसक हो चुका है। यूक्रेन के काउंटर अटैक से क्रेमलिन बहुत क्रोधित है, बहुत गुस्से में है और पुतिन ने यूक्रेन को खत्म करने का आदेश हुक्म जारी कर दिया है। पुतिन के ऑर्डर के बाद से ही रूसी आर्मी ने महाविध्वंस का बारूदी गेट ओपन कर दिया है। जल, थल और नभ से कुछ इस तरह यूक्रेनी शहरों पर कयामत की बारिश हो रही है। एक तरफ रूस का भीषण प्रहार है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का पलटवार है। पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेनी फोर्स भी पूरी ताकत से लड़ रही है। पर सच यह है कि रूसी हमले में यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। पुतिन यूक्रेन को हर रोज नया और बड़ा जख्म दे रहा है। बुधवार को रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर और लेपर्ड टैंक को तबाह किया और अब यूक्रेन के सुरक्षा कवच को तहस नहस कर दिया है। रूसी फौज ने अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट और जर्मन एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T को तबाह कर दिया। रूस ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की कब्र ही नहीं खोदी बल्कि तस्वीरें जारी कर उसका प्रमाण भी पेश किया। इसी तरह रूसी सेना ने जर्मनी के IRIS-T के परखच्चे उड़ा दिए। इसका भी वीडियो जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में पुतिन पलटन ने ज़ेलेंस्की सेना की कमर तोड़कर रख दी। नेटो के घातक और विनाशक हथियारों को बर्बाद कर दिया है। रूस के आक्रमण से यूक्रेनी फोर्स में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, सच यही है। अब पुतिन की सेना नेटो के हथियारों की कब्र खोद रही है। रूस के निशाने पर पश्चिमी देशों के वो एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस की विध्वंसक स्ट्राइक में यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। रूस ने अमेरिका के घातक एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को तबाह कर दिया है।
सिर्फ पेट्रियट ही नहीं बल्कि जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T को भी खत्म कर दिया। इससे पहले भी रूस ने अमेरिका के पेट्रियट को बर्बाद कर दिया था। इस तरह से अब यूक्रेन की सुरक्षा कवच को बहुत ही कमजोर बना दिया गया है। पिछले 24 घंटे में रूस यूक्रेन के 52 टैंक को ध्वस्त कर चुका है। इसमें 8 लेपर्ड टैंक शामिल हैं जो जर्मनी ने दिए थे। रूसी हमले में यूक्रेन के 5 लड़ाकू विमान और 2 अटैक हेलीकॉप्टर भी आग का गोला बन चुके हैं। यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है। पुतिन इसका फायदा उठाकर जल्द ही प्रलय ला सकते हैं। रूस के हमले इतने भीषण हैं कि यूक्रेन की तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। वॉर जोन से बर्बादी के जो आंकड़े आए हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि इस वक्त रूस के टारगेट पर पश्चिमी देशों के वो हथियार हैं जो अभेद्य और घातक माने जाते हैं। पुतिन के बारूदी प्रलय से यूक्रेनी सेना निहत्थी होती जा रही है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने फिर से हथियारों की डिमांड शुरू कर दी है। रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया है और तत्काल ही ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से 50 पेट्रियट मांग लिए हैं। ज़ेलेंस्की की ये डिमांड इस बात का सबूत है कि कीव का एयर डिफेंस ध्वस्त हो चुका है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने नई डिमांड प्लेस कर दी है। महातबाही की शुरुआत काखोकवा हमले के बाद हुई। पुतिन ने जंग के नए फेज की शुरुआत इसी के बाद से की। एक तरफ जल तबाही है तो दूसरी तरफ बारूदी प्रहार जारी है। सैलाब का उफान है और इसी के साथ जंगी तूफान है। बाढ़ के बीच युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे खेरसोन की जल समाधि होने जा रही है। पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। 20,000 से ज्यादा लोगों को यहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है, लेकिन 40,000 जिंदगियां अब भी उफनती लहरों के बीच फंसी हुई हैं। बाढ़ से घिरे लोगों को इस तरह से ड्रोन के जरिए खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हजारों जाने मुश्किल में है, लिहाजा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खेरसोन पहुंचे। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने का आदेश दिया। खेरसोन में सबसे बड़ी समस्या है पीने का पानी। सैलाब में लाशें तैर रही हैं, पानी जहरीला हो चुका है। यही वजह है कि पूरा खेरसोन प्यास से तड़प रहा है। इस बीच यूक्रेन के भविष्य को लेकर बहुत बड़ा दावा किया गया है। बताया गया है कि इतनी तबाही मचेगी कि अगले साल तक यूक्रेन रेगिस्तान बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बाढ़ की वजह से यूक्रेन का एक बहुत बड़ा भूभाग तबाह हो गया। 10,000 एकड़ कृषि भूमि बर्बाद हो गई। उधर पुतिन के बाद मेदवेदेव ने महाविनाश का ऐलान किया है। मेदवेदेव ने रूसी सेना से कहा है कि वो न सिर्फ यूक्रेन के काउंटर अटैक को फेल करें, बल्कि ऐसा हमला करें कि यूक्रेन का नाम और निशान मिट जाए। पुतिन और मेदवेदेव का आदेश इस बात का संदेश है कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतिन ऐसी एटमी सुनामी लाएंगे जिससे यूक्रेन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।